5 अभियुक्त भी उसमें पकड़ाए हैं, उज्जैन से जिनको लाया गया है। लेकिन इसकी स्पष्टता कुछ भी नहीं दी गई कि आखिर इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी कितने शामिल हुए इसमें। इसके अलावा जो पकड़ाया, वास्तविक स्थिति उसका क्या था, कितने बच्चे इससे प्रभावित रहे और अधिकारी की संलग्नता इसमें कितनी रही। प्रोसेस आपके हिसाब से बहुत स्लो नहीं है? क्योंकि सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे थे, टीआरई 3 में भी स्पष्ट नहीं किया गया और 1 और 2 में एक्शन लेना चाहिए था। आप भी कह रहे थे, स्टूडेंट भी कह रहे थे, 1 और 2 का कुछ अता ही पता नहीं इसका क्या रहेगा। 1 और 2 तो आप देखे ही, कट ऑफ भी देखा आपने। 3 की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 3 पेपर लीक हो गया। तो अभी जो टीआरई 3.01 है उसका लेवल क्या रहेगा 1 और 2? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, टीआरई 3.0 के जो डेट है वो सामने आ चुके हैं। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। बात करेंगे पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। नेगेटिव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि असर पड़ता है जब डेट आ जाता है। लोग सीबीआई जांच के बारे में बोल रहे थे, सप्लीमेंट्री के बारे में बोल रहे थे और डेट सामने आ चुका। और दूसरी बात है पॉजिटिव चीज कि जब डेट सामने आती है तो आप माथा पीटिए या रोड पर उतरिए या कुछ भी करिए, एग्जाम तो देना रहता है। नवीन सर मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले डेट, आपको मालूम होगा कि डेट अनाउंस हो चुका है 10 से 12 जून। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? नहीं, मेरे दिमाग में तो सब पॉजिटिव ही हमेशा रहता है, लेकिन नेगेटिव बातें स्वाभाविक है बहुत सारे छात्रों के दिमाग में आ रही है और आप देखेंगे कमेंट के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। छात्रों का कहना है कि जब आप लगातार जांच कर रहे थे, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी, एसआईटी का गठन आपने किया और इधर देखेंगे 2-3 दिन पहले 5 अभियुक्त भी उसमें पकड़ाए हैं, उज्जैन से जिनको लाया गया है। लेकिन इसकी स्पष्टता कुछ भी नहीं दी गई कि आखिर इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी कितने शामिल हुए इसमें। इसके अलावा जो पकड़ाया, वास्तविक स्थिति उसका क्या था, कितने बच्चे इससे प्रभावित रहे और अधिकारी की संलग्नता इसमें कितनी रही या राजनेताओं की संलिप्तता रही, क्या रही, कितने नहीं लोग शामिल हैं इसमें? हाँ, मतलब स्पष्टता इसमें नहीं आ पाई, जिसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोश स्टूडेंट के बीच है कि क्या इस बात की गारंटी है कि टीआरई 3.0 जो होना है, क्या उसमें कोई तरह की गड़बड़ियां नहीं होगी। वापस प्रिंटिंग प्रेस जो 1 और 2 में था वही प्रिंटिंग प्रेस में अगर हो गया तो धांधली तो हो गई। अब क्या होगा, धांधली नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में चला गया। सवाल ये उठता है कि चूंकि एग्जाम का डेट दिया गया है, गवर्नमेंट भी निश्चित रूप से चाहेगी इतनी जो किरकिरी हुई है लगातार उसको सुधारने का प्रयास करेगी। अब देखना ये है कि कितना हद तक इसको सुधार पाती है, तो ये तो अब भविष्य में कौन पता गारंटी चलेगा। देगा कि अभ्यर्थी बैठे और ये सब चीज हो ना? इसलिए हम अभ्यर्थी से पर्सनली ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि बहुत बातें आपके हाथों में नहीं होती है। आप मांग कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, करना गवर्नमेंट को है। और अभी तरीके से अभी आपको पूरा पता है कि पूरा बॉडी सिस्टम इस गवर्नमेंट का लगा हुआ है इलेक्शन में। अभी लाख कुछ भी करिए, गवर्नमेंट इस पर हिलने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसलिए आर्थिक अपराधी इकाई को दिया गया है, वो अपना काम कर रही है। प्रोसेस आपके हिसाब से बहुत स्लो नहीं है? क्योंकि सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे थे, टीआरई 3 में भी स्पष्ट नहीं किया गया और 1 और 2 में एक्शन लेना चाहिए था। आप भी कह रहे थे, स्टूडेंट भी कह रहे थे, 1 और 2 का कुछ अता ही पता नहीं। निश्चित रूप से टीआरई 3.0 का जो स्थिति रहा और जो पहले पर भी प्रश्न चिन्ह टीआरई 2 टीआरई 1 पर भी गया है कि उस समय भी गड़बड़ियां हुई थी, तो निसंदेह वहां पर भी जांच होना चाहिए उस तरह का कि टीआरई 2 कितना प्रभावित रहा, टीआरई 1 कितना प्रभावित रहा। तो हमको लगता है कि अभी इस पर ज्यादा बात ना करके बस एक आखिरी सवाल रहेगा कि टीआरई 3.0 जब होना है, होगा ही, तो उससे पहले क्या अभ्यर्थियों को टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिल जाएगा? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है इतना इजी वे में डिमांड पूरा होने की बातें दिख रही है, होने वाली स्थिति दिख रही है। इसलिए करके टीआरई 3.0 10 जून से होना है। छात्र पूरी तरीके से उस पर फोकस करें, क्योंकि भूल जाए पुरानी सारी चीजें, भूल जाए। भूलने की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस वहां पर मामला कोर्ट में है ही। अब डिपेंड करेगा कि कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है, क्या डिसीजन देती है। हम बोले कि आपका चिल्लाने से लाख बहुत कुछ नहीं होना है। अब कोर्ट में जब होगा तब होगा। हाँ, जब होगा तब होगा। जो चीज आपके हाथ में है, आपके हाथ में क्या है कि टीआरई 3.0 आपको देना है। आप ये मांग कर सकते हैं, 5 अटेम्प्ट वाली बात मांग कर सकते हैं, ये मांग हाँ बिल्कुल। और टीआरई 3.0 में बहुत सारे अभ्यर्थी का 3 अटेम्प्ट पूरा होने वाला है। आप मांग कर सकते हैं कि एज लिमिट जो उसमें उसका मामला 10 साल आप मांग करते हैं। हाँ, 10 साल का एज का ग्रेस के कारण से लाख स्टूडेंट उससे प्रभावित हुए हैं, इस बात की मांग होनी चाहिए। महिलाओं का जो रिजर्वेशन का पॉलिसी दिया गया है कि 50% पीआरटी में
1 to 5, 6 to 8 में रिजर्वेशन दिया गया है, 6 to 9, 10th, 11, 12 में 35%, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। अदर स्टेट के स्टूडेंट को कितना रिजर्वेशन का लाभ दिया गया, इसकी भी स्पष्टता पहले से नहीं रही। मेल फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बराबर कैसे चला गया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मांग करना है तो अब लड़ाई लड़िए टीआरई 3.0 में, क्योंकि वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं अभी टीआरई 3.0 के लिए सब छात्रों को पूरी तरीके से लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए क्योंकि समझ रहे हैं कि अगर ये चांस हमारा मिस किया तो टीआरई 4.0 में कंपटीशन लेवल 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट उस समय बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पहले एस्टेट होना है, फिर सीटेट पेपर 2 होना है, सीटेट होना है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी नए आएंगे। 22-24 वाले जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी ऐड आगे चल करके हो सकते हैं। तो कंपटीशन लेवल आगे चल करके बहुत बढ़ जाना है। और इसमें मैक्सिमम संख्या में वैसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 दिए हैं, टीआरई 2 दिए हैं, उसी को टीआरई 3 भी देना है। बहुत टीआरई 2 दिए हैं, उन्हीं को टीआरई 3 भी देना है। तो मैक्सिमम अभ्यर्थी का सारा कुछ पढ़ा हुआ है। खाली अब बैलेंस हुए में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर का स्टडी करके उस बेस पर अधिक से अधिक रिवीजन करके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके, अधिक से अधिक सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करके, अधिक से अधिक फुल मॉक टेस्ट का क्या रहेगा। 1 और 2 तो आप देखे ही, कट ऑफ भी देखा आपने। 3 की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 3 पेपर लीक हो गया। तो अभी जो टीआरई 3.01 है उसका लेवल क्या रहेगा 1 और 2? अभी आप इस बात को समझिए कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10th हो, किसी का भी लेवल अब कम नहीं है लेवल। अब 1 to 5 वाले चाहेंगे कि हम 8वां क्लास तक पढ़ लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, उससे नहीं होना है। आप 10th तक पढ़ना ही होगा। 1 to 5 वाले को 10th तक पढ़ना ही होगा। कुछ सवाल ऊपर भी जा सकता है, जैसा टीआरई 1 का आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 1 to 5 का लगेगा सब क्लास से टफ उसी का रहा। टीआरई 2.0 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 6 to 8, 9, 10th का, 9, 10 से ज्यादा क्वेश्चन टफ 6 to 8 का पूछ दिया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन जरूर है, लेकिन लेवल सबका उतना ही है, इसलिए कम होने वाला भी नहीं। और दूसरी एक बात हम हमेशा कहते हैं कि जब भी देखा गया है कि कोई भी एग्जाम कैंसिल होकर के दोबारा से हुआ है, यानी री एग्जाम हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है। आप देख लीजिए, मैथ का पिछली बार कैंसिल हुआ था और मैथ के क्वेश्चन का लेवल ऐसा डाल दिया था, 11, 12 इंजीनियरिंग लेवल का, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन डाल दिया, अभ्यर्थी गुस्सा गए, सभी अभ्यर्थी परेशान थे। तो मे भी आपका लेवल इस बार फिर ज्यादा देखने को मिले, इसलिए अपने लेवल को ऊपर करके चलना है और कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड तैयारी करना है। अभी आप देखिएगा कि टीआरई 3 में जो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा, इससे पहले भी जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा, 10th क्लास का एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन उठा लिया गया था, एससीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया था। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी कंप्लीट 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक अच्छे से स्टडी होना ही चाहिए। खास करके 9, 10th का स्टडी एकदम लाइन बाय लाइन करके जाना है, तभी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। अभी तो अगर हमारे तरफ से देखा जाए तो सैटरडे संडे को 150 क्वेश्चन का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, 40 क्वेश्चन का डेली ऑनलाइन। क्या टीआरई 3.0 के लिए प्रिपरेशन? हाँ, उसी की बात करें, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सबका पढ़ा हुआ है ही, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके मेंटेन करने की जरूरत है। नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल अपना है, अभी देखिएगा इतना सारा सेट का हम डिस्कशन कराते हैं जो डे बाय डे में हम लेते हैं। बच्चे उसको भी खाली अच्छे से देखते चले जाएं तो इतना क्वेश्चन, कोई भी बच्चे ना आपके यहाँ पढ़े ना पढ़े, वो उससे कोई मतलब नहीं है। और सभी अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। अभी हम पूरा अपना कंटेंट टीम से कंटेंट तैयार करवा रहे हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वन लाइनर। और एक सप्ताह के बाद प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे उसको डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे, अपलोड करना, वहां से बच्चे प्रिंट निकालने, उसका लाइन बाय लाइन पर है। पिछली बार भी जो एससीईआरटी का हम दिए थे 45 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछा था, और इस बार तो हम एनसीईआरटी सहित एससीईआरटी देने वाले हैं। हमको लगता है कि बहुत छात्रों को फायदा होगा, करेंगे तो निराश नहीं होगा। बिल्कुल। और प्रैक्टिस अभी आप मैक्सिमम संख्या में करें, उसी से फायदा अधिक से अधिक होना है, उसी से फायदा होने वाला है। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से अभ्यर्थियों को मोटिवेशन दे दिए और सीधे कह दिए कि देखिए सप्लीमेंट्री तो अभी नहीं मिलने वाला है, और उधर सोचने से ज्यादा इधर दिमाग लगाइएगा तो ज्यादा फायदा होगा। क्या कुछ कह रहे थे? डेट आने पर, टीआरई 3.0 के डेट आने पर, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।